नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है और आज आपका लास्ट एग्ज़ाम होने वाला। आज है 3 दिसंबर। आज दिल्ली पुलिस का आपका लास्ट एग्ज़ाम होगा। तो ये हमारा दिल्ली पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रही थी, वो हमारा ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। और अब तक जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उन पे आपका जो प्यार है वो लाजवाब मिला है। और जो मैंने कंप्यूटर क्लास कराई थी, वो तो आपने क्या ही बताऊं, लाजवाब प्यार दिया है। उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट को कराने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका किसी तरह से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने लिख भी रखा है, सिलेक्शन वाली क्लास और वर्दी होगी अपने पास। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं। और दिल्ली पुलिस होने के बाद भी आपके जो एग्जाम आने वाले उन सभी का प्रैक्टिस सेट में लाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो मैं देता रहूँगा। तो आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाए रखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। और खिलाड़ियों की संख्या से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 12 होती है। और क्रिकेट में 11 होती है। 7 किसमें होती है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो इन चार में से ऐसा कौन राजा था जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ चोल वंश का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राज। कौन हुआ? राजा राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का, फिर खाली जगह छोड़ दिए, संघ परिक्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है तो कौन सा अनुच्छेद आएगा यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें बी दिया। कौन सा? अनुच्छेद 239। कौन है? अनुच्छेद 239, यहाँ बी भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाफिंग गैस क्या है? तो आपको पता है कि लाफिंग गैस मुझे हंसने वाली गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया, नाइट्रेट ऑक्साइड। और नाइट्रेट ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो होता है N2O। अगला क्वेश्चन है, हॉकी मैदान का आयाम क्या है? तो इन चार में से हॉकी का जो मैदान है वो कितने बाई कितने का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91.4 गुणा 55 मीटर, इतना होता है हॉकी का मैदान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम AEP, फिर खाली जगह, द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी के स्थान पर अब आ गया है शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम हो गया अब शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वंशों को क्रम में याद रखना पड़ेगा। तो खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया दिल्ली में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। कौन सा आया था? तुगलक वंश आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय, फिर खाली जगह छोड़ रखा है, से आगे है, मतलब ग्रीनविच से कितना आगे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें दिया है डी, 5.5 घंटे। क्वेश्चन तो नॉर्मल सा ही, मैंने सोचा क्यों ना आपको करा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन हैं? तो सबसे पहले कौन व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे प्रोन्नत होके? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैम मानेकशॉ। कौन? सैम मानेकशॉ। और 1972 में जो युद्ध हुआ था उसमें ये मेन भूमिका निभाई थी इनने। और अभी इनके ऊपर एक फिल्म आई है सैम करके, उसमें जो अभिनय है वो किया है विक्की कौशल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में ट्री उत्सव की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हुई थी? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो स्थान पूछा, जगह का नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजापुर। कहाँ पे स्थित है ये? बीजापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या हैं जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? मतलब इन चार में से किसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो उसमें सी दिया है, कलारी पट्टू। क्या? कलारी पट्टू की जो उत्पत्ति है वो केरल राज्य से हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया? तो इन चार में से कौन सा अधिनियम है वो? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे
यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी? तो इन चार में से किसको दी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिंदुसार। किसे दी? बिंदुसार को दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि तीन तो गलत हैं लेकिन एक बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और उसके बाद अति शुष्क मौसम है। ठीक, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के जिले, खाली जगह पूछा है, में स्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम में स्थित है। जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है ये गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, गुरुग्राम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह पहले ही छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। तो लोकगीत पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें सी दिया है, क्या? कजरी। कजरी गाया जाता है उत्तर प्रदेश में, जो कि बरसात के मौसम में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? मतलब कुमायूं हिमालय के बारे में सब कुछ सही बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने माना था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन न्यूलैंड्स। कौन? जॉन न्यूलैंड्स ने ये बात मानी थी। अगला क्वेश्चन है, गतिमान भागों के बीच एयर कुशन की क्या भूमिका है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया, घर्षण को कम करने के लिए। क्या? घर्षण को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? तो आपने देखा होगा बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, तो उसका रीजन पूछ लिया यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध की जयंती मनाने के लिए ये पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात है वो क्या है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसे तो हम लिंगानुपात कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात की परिभाषा बताइए, तो ये एक लाइन में बता दी आपको, प्रति 1000 पुरुषों पर जितनी महिलाएं आएंगी वो लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पोर्ट को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो इन चार में से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता पोर्ट। कौन सा? कोलकाता पोर्ट को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस, समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालवा संस्कृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इन चार में से कौन सा राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताम्र पाषाण युग। किससे संबंधित? ताम्र पाषाण युग से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी है लेकिन आंसर बहुत ही सरल है। क्वेश्चन है आपका, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में नए अनुच्छेद 21A को भारत के संविधान में किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ था। और 86 नाम से जो भी संविधान चीज आएगी वो शिक्षा से संबंधित होगी, आप ये बात अच्छे से ध्यान रख लें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? स्थान पूछा है और समय पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में बॉम्बे में हुई थी। आज का मुंबई तब का बॉम्बे था। अगला क्वेश्चन है, सैडल चोटी कहाँ स्थित है? तो स्थान पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सैडल चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में कितनी अनुदैर्घ्य समांतर श्रेणियां हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 3 अनुदैर्घ्य श्रेणियां पाई जाती हैं हिमालय में। अगला क्वेश्चन है,
चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो राज्य का नाम पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में हुआ था। और गांधी जी द्वारा चला गया भारत में ये पहला ये आंदोलन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? आपको पता है ये अनुसूची में जोड़ा गया, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, तो किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 में जोड़ा गया इन भाषाओं को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फिर संविधान क्वेश्चन आएगा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी है, लेकिन क्वेश्चन जो है आसानी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपनी न्यायिक क्षमता से अलग सलाहकार क्षमता में 2 वर्गों के मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 143 ये बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII फिर खाली जगह छोड़ दिए में स्थित है, मतलब कौन सी जगह स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और कोरोना में वैक्सीन बनाई थी तब से इस इंस्टीट्यूट का बहुत ज़्यादा नाम सामने आया, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं आधार पूनेवाला। कौन है? आधार पूनेवाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पोप के नेतृत्व में ग्लोबल कैथोलिक क्लाइमेट मूवमेंट की स्थापना की गई थी? तो पोप पूछा। पोप एक बहुत बड़ा पद होता है ईसाइयों में, तो उसके नेतृत्व में ये हुआ है, तो उस पोप का नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोप फ्रांसिस। किसके नेतृत्व में? पोप फ्रांसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड 1921 लिखी गई है? तो उसका नाम पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरिक वैन लून। किसके द्वारा? हेनरिक वैन लून के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो उसका नाम पूछा है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? उस समय पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मगध। कौन सा? मगध जो जनपद था, महाजनपद, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? ऐसा कौन सा राज्य इन 4 में से जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, तेलंगाना। आपको पता तेलंगाना तो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे तो ये कैसे छू लेगा? अरुणाचल प्रदेश इधर स्थित है, तो छू ही रहा चीन को। पश्चिम बंगाल भी छू रहा है, किसको छू रहा है? बांग्लादेश को छू रहा है। और सिक्किम जो है ये भूटान और चीन दोनों को छू रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उन नेताओं का नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खां। कौन? लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खां ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह यौगिक के कारण होता है मिट्टी का लाल रंग। ये थे दोस्तों हमारे स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स के टॉप 40 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और अब तक जो हमने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो आपके दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए होंगे। चलिए अब हम लगाते हैं कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चनों की सीरीज, और इसमें मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो आपने सोचा नहीं होंगे वैसे वैसे क्वेश्चन लाए, ये नहीं छोटे मोटे लुल्लू पुंजू से लाए, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बतावें जिसने इंटरनेट पर अपना पहला वेबसाइट बनाया। मतलब सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाला कौन भारत की राजनीतिक पार्टी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी का सक्सेसफुल होने का राज यही है कि वो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? कंप्यूटर माउस पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंजलवर्ट ने बनाया था पहला माउस। उससे पहले माउस नहीं था, तब हम कीबोर्ड से ही कमांड दे दे के कंप्यूटर को चलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही हैं? इन 4 में से किसके द्वारा मिल रही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया है, क्या, उपरोक्त सभी। अब नाम देख लेते हैं, WLL के द्वारा, MTNL के द्वारा और BSNL के द्वारा, इन तीनों ही के द्वारा भारत में मिल रही इंटरनेट सेवा। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो उसका नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से ये शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा डिवाइस है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, मतलब उस डिवाइस का नाम पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेटवे। उसे हम कहते हैं गेटवे। गेटवे ही 2 से अधिक डिवाइसों को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, CRAY मतलब CRAY क्या है, तो बताएं आप क्या है। ऑप्शन 4 दिए हैं मैंने आपको, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक सुपर कंप्यूटर है। CRAY जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो इन 4 में से कौन सी है ऑप्टिकल मेमोरी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है, CD, फिर आगे हम रोम लिख देंगे, CD रोम है ऑप्टिकल मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, मतलब कौन सा जोड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, MIDI। कौन, MI और DI जोड़ता है। अगला क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, इंटरनेट में ORG डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उस क्षेत्र का नाम पूछा है। जैसा कि आपको पता है, जो हम वेबसाइट कोई देखते हैं तो उसमें या तो या .com लिखा होगा या फिर ORG लिखा होगा या फिर इन लिखा होगा। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कॉम किससे है, IN किससे, ठीक है, और जो ORG ये पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया है, संगठन। मतलब कि ORG का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन से मतलब होता है ORG से, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टैटिक जी के, करंट अफेयर और कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये जो हमने सीरीज चलाई है दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट की, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आज के बाद मैं जो भी क्लासें कराऊंगा वो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे मैं जो भी क्लास कराऊंगा उन पे जो आपका प्यार है वो इन्हीं क्लासों की तरह मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपना दिल्ली पुलिस के एग्जाम अच्छे से देने जाएं, और मैं भगवान से प्रे करूंगा कि आपको इस बार जरूर सफलता मिले। और एक वादा करिए कि आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमें हमेशा अपने साथ ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।